वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आपको यहाँ पे हम एक नया सेट ज़िला रहीम यारा खां सादिकाबाद की तहसील और ज़िला रहीम यारा खां में जो सोलर की पैनल के लिए फरोनस PV 7000 जिसको 6 किलोवाट भी कहते हैं, इसको 7000 किलोवाट क्यों कहते हैं, इसकी भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इसको 7000 इसकी इफादियत क्या है, उसको 7000 वाट क्यों कहा जाता है। इसका जो पीवी पावर है हमारे पास वो है 7000 वाट कि हम यहाँ पे जो है सोलर पैनल जो है 7000 की पावर के हिसाब से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं कि हमारा बिल फर्ज 6 किलोवाट यूपीएस जो इन्वर्टर होता है वहां पे हम 11 पैनल इंस्टॉलेशन करते हैं या 8 पैनल इंस्टॉलेशन करते हैं, तो इसकी पावर हमारे पास इतनी दस्तयाब है कि हम यहाँ पर 12 से 14 पैनल की इंस्टॉलेशन बाखूबी कर सकते हैं, जिससे हमारे लॉसेस और पीक टाइम में जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे वोल्टेज और हमारे जो एम्पेयर कम होते हैं वो इसको कवर करता है। अब इसकी बात कर लीजिए इंस्टॉलेशन की, इसके ऊपर सोलर पैनल हम कितने लगा सकते हैं मैक्सिमम सोलर पैनल, तो मैंने पहले भी बताया था, इस बार दोबारा बता रहा हूं कि इसकी पीवी जो है 7000 है, तो 7000 मल्टीप्लाई आप उसको तकसीम करेंगे 540 कि आपके पास पैनल की कुल क्वांटिटी आ जाएगी कि आप इसके ऊपर इतने इंस्टॉलेशन पैनल कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर छोटे पैनल इंस्टॉलेशन करते हैं, पैनल की अगर आपको तादाद मालूम है कि आपके पास पैनल कितने वाट का है, 540 का है या 450 वाट का है या 350 वाट का, जितने पैनल की वाटेज होंगे आप इसके पीवी 7000 को तकसीम करेंगे आपके पैनल की पावर से। कि आप बिल फर्ज में एक मिसाल देता हूं कि मेरे पास 540 के मैंने मोनो हाफ कट में ए ग्रेड में पैनल लगाए हैं, तो मेरे ने कितने पैनल इंस्टॉलेशन होंगे, तो मैं 7000 तकसीम करूंगा 540, तो मेरे पास पैनल की तादाद आ जाएगी कि मैं इसके ऊपर इतने पैनल लगा सकता हूं। अब यहाँ पे जो है मैंने जो एक डीपी बक्से की इंस्टॉलेशन की है कि यहाँ पे मैंने चेंज ओवर ब्रेकर लगाया है कि बिल फर्ज अगर इन्वर्टर को हमारे प्रॉब्लम आ जाए, इन्वर्टर सर्विस सेंटर लेके जाना पड़े, तो हम चेंज ओवर ब्रेकर को लगाया कि हम बिजली वापटा को कनेक्ट कर सकें। इसके कनेक्शन भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द समझाऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। इसके साथ जो आप देख रहे हैं 20 एम्पेयर का ब्रेकर है, ये हमने इन्वर्टर की जो वापटा सप्लाई है इस पे लगाया है, इसको कंट्रोल किया है। इसके साथ आप देख रहे हैं 32 एम्पेयर का ये इन्वर्टर की आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे लगाया है, और इसी तरह से ये जो 63 एम्पेयर का ब्रेकर है डीसी, ये हमने बैटरी को कवर किया है, इसको सिंक्रोनाइज किया है। ये 63 प्लस 63 100 करीबन 32-33 के करीब बन जाएगा, सिंक्रोनाइज में लगाया। इसी तरह सोलर पैनल है, सोलर पैनलों को हमने कवरेज किया है, इसके लिए 63 एम्पेयर का लगाया, इसकी न्यूट्रल और फेस होगी। बैटरी के लिए हमने सिंक्रोनाइज करने का आप तरीकाकार देख सकते हैं, ये सिंक्रोनाइज किस तरह से हुआ है, इसको हमने ऊपर से ब्रेकर कंघी से क्रॉस किया है। इसी तरह से नीचे से इसकी आउटपुट निकालेंगे और इसको क्रॉस करेंगे। इसी तरह आगे आ जाए, बात कर लें इसके के कनेक्शन की कि जो पहला जो कनेक्टर है ये किस चीज़ का होता है और दूसरा कनेक्टर किस चीज़ का होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मौजूद है कि AC इन, यानी कि हमने इन कनेक्टरों में हमने लगानी है वापटा की वायर, कि जो वापटा से हमारी तरफ आएगी तो हम इसको कनेक्ट करेंगे वापटा से चार्जिंग के लिए। अब बात कर लीजिए दूसरे पोर्ट की, तो यहाँ पे AC आउट लिखा हुआ कि हमारे इन्वर्टर की जो आउटपुट है घर के लोड के लिए हम यहां पे कनेक्ट करेंगे इस दो कनेक्टरों में। दूसरी एक और चीज बात इसको मद्देनजर रखते हुए आपने लगानी है कि यहाँ पे जो हमारे पास डायाग्राम पंच है इसको मद्देनजर रखते हुए हमने लगानी है। अगर हमारे पास लाइन 1 है, लाइन का मतलब है फेज, तो हम इस कनेक्टर में लगाएंगे। जो पहले वाला कनेक्टर है ये है यूपीएस इन्वर्टर की अर्थिंग के लिए, इसमें नहीं लगानी, इसके साथ लाइन का इसका ऐसी इस तरह से न्यूट्रल का है। इसी तरह से ये जो आउटपुट का है इसी को भी मद्देनजर देखते हुए कि हमारे पास पहला जो कनेक्टर है लाइन का दिया है कि फेस यहाँ पे लगेगा और न्यूट्रल है न्यूट्रल के साथ।
तो अब ये है हमारी मुकम्मल इसकी इंस्टॉलेशन। बैटरियों के पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरियों के जो पॉजिटिव और माइनस ये दिखाए गए हैं। ये हमने पॉजिटिव को लगाया है, इसकी भी डायाग्राम नीचे है। इसकी डायाग्राम को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी वायर को कनेक्ट किया है इन्वर्टर के साथ। ये पॉजिटिव है तो हमारी पॉजिटिव जा रही है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव इंस्टॉलेशन होगी। अब सबसे बड़ा जो अहम मसला है ये है MC4 का, कि बाज़ अक्सर जगहों पे हमारे इंस्टॉलर जो है, मेरे दोस्त भाई जो है, वो भूल जाते हैं कि इसकी जो MC4 है कनेक्ट किस तरह से किए जाए। तो यहाँ पे अगर हम MC4 जैसे आम लेते हैं तो माइनस और प्लस होता है, वो सेम होता है। अगर इन्वर्टर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे उल्ट होगा, माइनस वाली पॉजिटिव होगी इसकी पोर्ट, और इसकी जो दूसरी पॉजिटिव वाली है उसको माइनस कहा जाएगा। इसके ऊपर डायग्राम भी पंच है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप इसको लगाएंगे। अगर आपकी पोर्ट MC4 माइनस की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह माइनस लगी तो प्रॉब्लम का सामना बहुत हो सकता है। इसको बहुत खसूसी तौर पर आप मद्देनजर रखते हुए MC4 को कनेक्ट करेंगे। इसकी कनेक्टिंग और इसके कनेक्शन के मुतालिक मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। रहीम यार खां में सोलर की इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे फ्रोनो 6 किलोवाट और PVC 7000 के साथ इंस्टॉलेशन करने के लिए है। यहाँ पे हमने सोलर पैनल को किस तरीके से डिज़ाइन किया है ये मैं आपको आज को बताने वाला हूँ। यहाँ पे जगह जो थी वो दरकार भी थी, लेकिन यहाँ के जो मालिक थे उनका कहना था कि हमारी कम जगह जो है वो डिस्टर्ब हो और हमारी जो प्लेटें हैं वो भी अच्छे तरीके से लग जाए। तो इस तरीकों को आज मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अगर आपके पास जगह पैनल के लिए कम है और आप उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। आइए आपको पैनल की सेटिंग दिखाते हैं। ये देखिए हमने 5 प्लेटों की स्ट्रेच बनाई है। 25 हमारा जो 25 से 26 डिग्री का जो एंगल बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 की ये आगे से हमारी जगह का कवरेज भी बहुत कम है और नीचे से हमने इसको उसी हाइट पे किया है ताकि नीचे से गुजरने के लिए रास्ता भी दरकार हो। 7 इनका कमरा था स्टोर रूम था कि स्टोर रूम से कुछ चीज़ें लाने और जाने के में दुश्वारी ना हो और ऊपर से इसकी छत भी डल गई। आपने ज़्यादा बेस्ट यही तरीका करना है कि जहाँ पे आपके पास जगह कम है तो आप तरजीह देंगे एंगल वाले स्टैंड को कि जितना मखसूस हो सके और इसकी डिग्री भी बन जाए। 5 की हमने 2 स्ट्रिंग बनाई है, 5 की 1 और 5 पांचों को 10 प्लेटों को हमने सीरीज में कनेक्शन किया है। सीरीज में कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर मैं आपको बता देता हूँ कि सीरीज के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। 5 प्लेटों की स्ट्रिंग इधर है, 5 प्लेटों की स्ट्रिंग इधर है। सीरीज में कनेक्शन करने के लिए जमा माइनस ऐसे जमा माइनस बनाते जाएंगे। सीरीज में कनेक्शन करने के लिए 5 प्लेटों को जमा और माइनस ये जैसे देख सकते हैं आप, इसको हम कवर करेंगे MC4 को, दोनों को आपस में मिला देंगे। जमा और माइनस ये सीरीज होते हैं। अगर हम जमा और जमा कॉमन करेंगे वो पैरेलल है, लेकिन हमने यहाँ पे बनाने हैं वोल्टेज, तो हम जमा माइनस को कवर करेंगे। इसी तरह से 5 प्लेटों को आपस में मिला देंगे। ये हमारी हो जाएगी सीरीज में 5 प्लेटें। और अगली प्लेटों की बात कर ली जाए तो 5 प्लेटें इधर हैं, इनको भी हम इसी तरीके से सीरीज में करेंगे। इसको सीरीज में ये भी इसी तरह से जमा माइनस दोनों क्लोज होंगी। ये सीरीज में दोनों प्लेटें हो चुकी। इसी तरह से 5 प्लेटें जमा माइनस करते जाएंगे। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको मद्देनजर करता जाऊं कि आपने जब सोलर पैनल ऊपर इंस्टॉलेशन करने हैं तो एक चीज का मद्देनजर रखना है कि जब प्लेटों की फिटिंग हो रही हो तो आपकी एक तरफ जमा आनी चाहिए, दूसरी तरफ आपकी प्लेट की माइनस आनी चाहिए। अगर आपने प्लेटें जो पैनल फिट कर लिए हैं और दो आपने नहीं देखा, एक तवज्जो नहीं की, आपकी दोनों तरफ अगर पॉजिटिव आ जाएंगी तो आपको कनेक्शन करने में बहुत दुश्वारी होगी। तो ये चीज़ आपने बहुत ही मद्देनजर रखनी है जब भी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने हैं। अगर आपने जैसे बिलफर्ज ये प्लेट नीचे वाली आपने प्लेट रखी है तो इसकी अगर माइनस हमारे पास मिल रही है तो हम जो अगला पैनल ऊपर स्टैंड के ऊपर फिट करेंगे उसकी हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी दोनों नेगेटिव होगी तो कनेक्शन नहीं हो सकते सीरीज में। ये चीज़ आपने बहुत मद्देनजर रखकर फिट करनी। इसी तरह से 5 प्लेटों को हमने सीरीज किया और ऊपर से हम इसकी आउटपुट दोनों की, एक की निकलेगी जमा और एक की निकलेगी माइनस।
बात कर ली जाए इस वायर की कि यहाँ पे हमने साइकिल पेज लगाकर इस वायर को क्यों कनेक्ट किया है तमाम सोलर पैनल के साथ। ये देखें, ये अगले सोलर पैनल, फिर इसी तरह एंगल यहाँ पे जो हमको हम यहाँ पैनल लगाने के लिए यहाँ पे जो आए, तो यहाँ के मालिक का इसरार था कि मेरे सोलर पैनल को अर्थ किया जाए और मेरे यूपीएस को भी अर्थ किया जाए और ऊपर हमारा टावर अर्थिंग लगे। ताकि इसलिए लगाया जाता है, एक तो आप पैनल जब वॉश करते हैं तो आपको अर्थ नहीं लगेगा। दूसरी इसकी अहम और बड़ी वजह यह है कि जब हमारे बाजू का मौसम खराब होता है बारिशों का, तो बिजली जो गिरती है वो हमारे सोलर पैनल को इस अर्थिंग की वजह से महफूज रखेगी, हमारा लाखों का नुकसान होने से बच जाएगा। ज़्यादा कोशिश किया गया जहां पर हमें सोलर पैनल लगाने हैं वहां पर अगर अर्थिंग का बोर मौजूद है, अर्थिंग का निज़ाम मौजूद है, तो आपको चाहिए कि सोलर पैनल को अर्थ जरूर करें, जिससे लाखों का नुकसान होने से आप बच सकते हैं। अब चलते हैं इन्वर्टर की तरफ और इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन किस तरह से की गई है और इसका मुकम्मल तरीकाकार आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम 4 बैंक लगा रहे हैं, इसको सीरियस में किस तरह करते हैं बैंक को, ये आज आपको तरीका दिखा रहे हैं। इसको देखें कि बैंक को हमने 48 वोल्ट कैसे बनाना है। एक जो बैंक है हमारा ट्यूबुलर बैटरी है एजीएस की, वो एक जो है बैटरी ये होती 12 वोल्ट ही है, इसको हमने 48 वोल्ट किस तरह से बनाना है ये तरीकाकार देखें ज़रा। ये जो बैंक है इसका जो हम लेंगे माइनस, इसकी माइनस अगले बैंक की पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे। ये वायर अब कनेक्ट हो चुकी है, एक बैटरी की माइनस को अगली बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच किया गया है, इसको सीरियस बनाया गया है। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको कनेक्ट करें तो इसको जो नट हैं अच्छी तरीके से जो वाशर लगाकर टाइट किए जाए, लूजिंग का अंदेशा ना रहे। अब दूसरी चीज़ ये कि जो वायर बैटरी के लिए कनेक्ट करनी है, ये हमने 16 mm की जो वायर है इसका यूज़ किया है। ये चीज़ से ये अब तीसरे बैंक से ये देख के पहला बैंक जो है 2 ये सीरियस हुए, इनकी जो अगली आउटपुट है यहाँ से इसकी जो माइनस है हम अगले बैंक की पॉजिटिव के साथ अटैच की। अब जो इस पॉइंट बैंक की अगली माइनस थी वो हम चौथे बैंक के पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह से माइनस और पॉजिटिव को अटैच करेंगे, सीरीज में कनेक्शन और 48 वोल्ट बन जाएंगे। और 2 जो हमारे पास अब टर्मिनल यहाँ पे बचेंगे, ये इन्वर्टर से हम इनपुट यहाँ पे लगाएंगे। ये जो हमारे चारों बैंक हैं ये अब सीरीज में बन चुके हैं और ये 48 वोल्ट, जब 48 वोल्ट बन जाए तो हम यहाँ पे ज़रूर क्लॉक मीटर के साथ चेक करेंगे आया कि हमारे कनेक्शन ठीक है। उसके बाद हम इन्वर्टर के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखें कि इस बैटरी का जो माइनस बचा है और इस बैटरी का जो है पॉजिटिव बचा है, इसको क्लॉक मीटर के साथ हम ट्रेस करके चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास 50 या 30 में, यानी कि हमारे 48 वोल्ट कंप्लीट हैं। अब हम इसको इन्वर्टर के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे इन्वर्टर के साथ बैटरीज को अटैच कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे इन्वर्टर की पॉजिटिव लगाएंगे। ये चेक कर सकते हैं हमने इसको सिंक्रोनाइज किया है ब्रेकर के साथ, ये हमारी आउटपुट आती हुई हमारे पॉजिटिव के साथ यहाँ पे अटैच हो रही है। ये चीज़ को भी आपने बिलखुसूस ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि पॉजिटिव की जगह माइनस और माइनस की जगह पॉजिटिव नहीं लगानी। ये हमारी पॉजिटिव की वायर जो है 48 वोल्ट की ये इन्वर्टर के साथ अटैच हो चुकी है, इसको हमने ब्रेकर के साथ कंट्रोल किया है। अब माइनस जो है हम इसके साथ इन्वर्टर की बैंक के साथ माइनस अटैच कर रहे हैं। हमने सोलर की मुकम्मल इंस्टॉलेशन कर ली है, इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है। अब इसकी प्रोग्राम की सेटिंग है तो वो आपको दिखाते हैं कि अब इसकी प्रोग्राम की सेटिंग कैसे की जाती है और इस प्रोग्राम में इंटर कैसे हुआ जाता है। तो आइए आपको प्रोग्राम की सेटिंग का तरीकाकार समझाते हैं, किस तरीके से हमें प्रोग्राम को सेट करना है। सबसे पहले तो हम प्रोग्राम की सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे इंटर का बटन है, इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद जब 00 है इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, इसकी सेटिंग नहीं करते। इसके अगला जो पॉइंट है हमारे पास 01 का SUB, यानी कि पहले जो एनर्जी है वो हमारे पास सोलर की हो, फिर यूटिलिटी, फिर बैटरी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको स्प्लिटर करेंगे। इसके बाद
BU है, यानी कि पहले सोलर, फिर बैटरी, फिर यूटिलिटी। उसके बाद की सेटिंग आ जाती है उसके बाद की सेटिंग आ जाती है ये होती है कि जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक को और बिजली को मिक्स करके देता है, ये इसको हम नहीं ऑन करेंगे। हमें जो सबसे बेस्ट सेटिंग है वो सबसे पहले सेटिंग होगी हमारी कि पहले सोलर चले हमारा, उसके बाद जो है हमारी चले यूटिलिटी, फिर बैटरी के बैकअप आए। तो हम इस सेटिंग को सेव करेंगे। इससे अगली जो सेटिंग है उस 2 नंबर की, इसको है टोटल 60 एम्पेयर। तो हम इसको इंटर करके यहाँ पे 60 एम्पेयर नहीं करेंगे, इसके बैटरी का AH जो है वो देखेंगे हमारे पास बैटरी बैंक का जो AH है वो कितने AH का बैंक लगा हुआ है। तो हमारे पास 210 AH का बैंक लगा हुआ है। तो 210 AH को हम तकसीम करेंगे 10 के साथ, जो हमारे पास जवाब आएगा यहाँ पे हम उसको सेव करेंगे। तो हमारे पास जो जवाब आया उसको हम 30 एम्पेयर कहते हैं। 30 एम्पेयर पे हम इसको सेव करेंगे, इसकी कंट्रोलर सेमी को 30 एम्पेयर। अपने बैंक की पावर को मद्देनज़र रखते हुए 10 पर आप तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा वो यहाँ पे सेव करेंगे। इसको इंटर करेंगे, अगले प्रोग्राम की तरफ चलेंगे 03 पे APL, यानी कि APL और यहाँ पे UPS होता है कि आपकी वोल्टेज रेंज क्या है। वहाँ पे जहाँ पे आपने ये सेट इंस्टॉलेशन UPS है कि 170 से हमारा जो है UPS अगर करंट होगा वापटा का तो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो हम इसको सेव करेंगे UPS पे करके। इसके आगे है 5 नंबर की कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपने बैंक लगाया है बैटरी बैंक, वो कौन सी कंपनी का लगाया है। तो ये मैंने यहाँ पे ट्यूबुलर इस्तेमाल की है AGS की। ये पहला जो ऑप्शन आता है फ्लूडेड का, ये तेज़ाब वाली बैटरी होती है। तो हमारे पास तेज़ाब वाली नहीं है, हम देखेंगे यूज़र। तो हम यूज़र पे सिलेक्ट करेंगे, आपके पास कौन सा बैंक है उस हिसाब से इसकी सेटिंग करेंगे। 6 नंबर की सेटिंग है, ये बीप ऑन के लिए होती है कि आपका टेम्परेचर ओवरलोड हो तो ये आपको बजर दे। तो हम इसको इनेबल ही रहने देंगे, डिसेबल रहने देंगे। इससे आगे की सेटिंग है 7 नंबर, ये भी डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसके बाद जो सेटिंग है 9 नंबर की, ये होती है कि कितनी फ्रिक्वेंसी हमारे इलेक्ट्रिक की है। बिल फर्ज आउट ऑफ कंट्री में 60 की HZ की फ्रिक्वेंसी से करंट चलता है, हमारे पास जो है 50 की है तो 50 ही रहने देंगे। अगली सेटिंग हमारे पास आ जाती है 10 नंबर पर कि हमारे पास इलेक्ट्रिक के वोल्टेज कितने 230 है, तो ये ठीक है, हम इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। पर की सेटिंग यूटिलिटी होती है कि हम वापटा से अपनी जो पैनल जो लगाए हैं हमने बैटरी के, तो कितने एम्पेयर पर चार्ज करें। ये जितना कम हो सके उतना ही कम उसको डिस्चार्ज लगाना चाहिए कि 10 एम्पेयर हम या मैक्सिमम यहाँ पे करेंगे कि हमारे जो बैंक जो चार्जिंग या इन्वर्टर है हमारा वापटा से सिर्फ 10 एम्पेयर पे करे, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल से हमारी चार्जिंग हो। तो हम इसको करेंगे 10 एम्पेयर, 20 होगा और 10, हम 10 एम्पेयर जस्ट देंगे वापटा के। बाकी जितनी भी एनर्जी है वो सोलर पैनल से हमारी बैटरी बैंक को चार्ज करे हमारा इन्वर्टर। तो हम इसको सेव करेंगे। आगे आ जाती 12 नंबर की कि आपके पास जो बैटरी बैंक लगा है वो कितने वोल्टेज का है। तो हमारे पास जो बैटरी बैंक लगा हुआ है वो है 48 वोल्टेज का। तो हम इसको 56 पे 50 पे सेव करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको 48 वोल्ट कर देते हैं, 48 वोल्ट पे सेव कर देंगे। इससे आगे आ जाती है हमारी 13 नंबर की सेटिंग के ये जो हमारे पास वोल्टेज है कि हमारा कट ऑफ वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है इसको 54 वोल्ट है तो 54 इशारिया करेंगे 58 पे, इसको 58/5 पे इसको सेव कर देंगे। फुल पे कर भी सकते हैं, 58/5 पे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 58 पे इसको सेव कर देंगे। इससे आगे आ जाता है कि 16 नंबर की सेटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है कि आप जो है सबसे फर्स्ट में क्या चलाना चाहते हैं। तो SNU जो है
ये जो सेटिंग होती है ये बैटरी बैंक को ख़राब करती है, तो ये लिहाजा आपने इसको सेव नहीं करना। तो हम इसको इंटर में जाएंगे, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट सेटिंग है OSO है ये, कि पहले जो जहाँ पे वापटा नहीं होती, सिर्फ सोलर से हमने बैटरी को चार्ज करवाना है या सोलर पैनल इस्तेमाल करना है, तो OSO है। अगर वापटा आपके पास मुयसर है तो रात के बैकअप के लिए तो हम CSO को सेव करेंगे, वापटा जहाँ पे होगी। इसी तरह आगे 17 नंबर की सेटिंग है, तो ये बजर ऑन के लिए होती है, ये डिफ़ॉल्ट रहेगी। 19 नंबर की सेटिंग है, ये भी डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसके बाद जो आगे की सेटिंग आती है हमारे पास, जो हमने सेव करनी होती है, वो होती है 26 नंबर की, कि कट ऑफ वोल्टेज, कि हमारी जो बैटरी जब फुल हो जाए तो कहाँ पे जो इसकी कट ऑफ हो। तो हम इसको करेंगे कि हमारे पास बैटरी कम से कम 58 पॉइंट पर पहुँच जाए, तो ये कट ऑफ हो जाए 58.5 पे आप मैक्सिमम कर दें। इसको हम सेव करेंगे। इसके 27 नंबर की है फ्लोटेड वोल्टेज के फ्लोटिंग चार्जिंग आपके पास कितनी होनी चाहिए, तो ये 54 है, तो इसको आप 56 कर दें। तो हम इसको 56 पे ऑन कर सेव करेंगे। इससे आगे की जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रहती हैं। यहाँ का तक का इन्वर्टर की जो मेन सेटिंग थी वो जो हमने कर दी है, आगे की जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रहेगी।